कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस अब एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और कई जानें भी इसके चलते हुए गई हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि दिल्ली में 3 अस्पतालों को चुना गया है जो कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से दिल्ली का लोकनायक अस्पताल भी एक है। लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो ब्लैक फंगस की समस्या है, ये एक तरह से कोरोना से भी ज़्यादा बड़ी अब एक बीमारी बनकर उभर रही है। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी भी मौतें हो रही हैं। पहली बात तो ये किस तरह से गंभीर है और किस वजह से डेवलप हो रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो फंगस है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। यदि हम किसी भी मरीज को स्टीरॉयड देते हैं, कोरोना के पेशेंट को, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक करने के लिए स्टीरॉयड का इस्तेमाल होता है और स्टीरॉयड का पूरे दिल्ली में, भारतवर्ष में सभी राज्यों में दुरुपयोग हो रहा है। स्टीरॉयड का ओवर यूज़ और एक्सेसिव यूज़ की वजह से ये जो फंगस है इसका जो कॉम्प्लिकेशन उभर के आ रही है। और क्योंकि जो नॉर्मल इम्यूनिटी है उसको ये सप्रेस कर देता है स्टीरॉयड, और उसकी वजह से जो ये फंगस आमतौर पर वातावरण में होता है और एयरवे के माध्यम से ये नाक में, आँख में और ब्रेन में पहुंच जाता है। तो ये बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और ये एक ब्लड वेसल को भी नष्ट कर देता है। उसकी वजह से वहाँ पे एक बॉल टाइप स्वेलिंग हो जाती है और चेहरे पे पिगमेंटेशन होता है और इसकी वजह से जान चली जाती है। तो स्टीरॉयड ज़्यादा देने से कोरोना तो ठीक हो जाएगा, पर ये जो दूसरी बीमारी है ब्लैक जो फंगस है जिसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, ये राइजोपस श्रेणी का फंगस है क्योंकि हजारों स्पेसीज है फंगस की। तो ये मुख्य कारण है स्टीरॉयड ओवर यूज़। एंड दूसरा डायबिटीज़ के लोगों में जो जितने भी केसेस आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा पेशेंट डायबिटिक होते हैं क्योंकि उनका ब्लड शुगर 500-600 तक चला जाता है और स्टीरॉयड देने से और बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो डायबिटीज़ का कंट्रोल होना चाहिए और दूसरा स्टीरॉयड का मिनिमम यूज होना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जो ये हमारा सेंटर जो लोकनायक में अभी हम खोल रहे हैं, उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हमने बनाई है जिसमें ENT सर्जन होंगे, जनरल सर्जन होंगे, फिजिशियन होंगे और प्लास्टिक सर्जन होंगे, जो कि एक अलग वार्ड में हमने व्यवस्था की है कि जो भी पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के होंगे उनको भर्ती करके उनको 3 से 6 हफ्ते तक एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन हम देंगे और सर्जरी की आवश्यकता होगी तो सर्जरी भी करेंगे। अभी आप जैसे कह रहे हैं ये जो सेंटर बनाया जाएगा एक अलग वार्ड होगा, तो इसमें क्या फिलहाल जो मरीज आपके पास अभी भी ब्लैक फंगस के जिनका इलाज चल रहा है उनको भी रखा जाएगा, या जो नए एडमिशन हैं वो आप लोग लेंगे? अभी कितने मरीजों को ट्रीटमेंट? अभी हमारे पास 10 से ज़्यादा मरीज हैं। 12 पेशेंट हमारे पास हैं जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी उनका एम्फोटेरेसिन चल रहा है। और जैसे जैसे अब हम अवेयरनेस होगी सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पे एडमिट करके उनको अलग 2 तरह के मरीज आएंगे, एक तो कोविड पॉजिटिव, एक कोविड नेगेटिव। जो कोविड का इलाज हो गया और घर चले गए, दोबारा उनको ब्लैक फंगस हो गया तो वो कोविड नेगेटिव है, उनके लिए हमने अलग वार्ड बनाया है। और जो कोविड पॉजिटिव है उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। जो एम्फोटेरेसिन जो मेडिसिन है सर, इसकी कमी की बात कही जा रही है। क्या ये एकदम से जो डिमांड बढ़ी है तो आप लोगों को भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है? देखिए, अभी तो हमारे पास स्टॉक है क्योंकि पहले से ही हमारा एम्फोटेरेसिन पहले से ही हमारे इसमें स्टोर में था। पर जैसे जैसे अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो हमने सरकार से निवेदन किया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन मुहैया कराए जाएँ और दिल्ली सरकार हमें जल्दी से जल्दी ये जो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन है वो जल्दी से जल्दी हमें मिलने वाले हैं। कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल आपका रहा है, तो पहले जब लहर आई थी, पहले भी काफ़ी सारे केसेस आ रहे थे, लेकिन उस समय ये इतना सामने क्यों नहीं आया ब्लैक फंगस, या इस बार इतना ये ज़्यादा चर्चा का विषय क्यों बना? ये इसलिए कि पिछली बार ऑक्सीजन का लेवल इतना कम नहीं हुआ। पिछली बार हल्के केसेज आए, माइल्ड केसेज आए, ऑक्सीजन का जो लेवल था 90 से ऊपर ही था हमेशा। इस बार ऐसे केसेज आए जिसका ऑक्सीजन 40, 50, 60 इतना नीचे जा रहा है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल ऊपर लाने के लिए स्टीरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है। पिछली बार स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इस बार रैम्पेंट यूज़ हो रहा है, बहुत व्यापक स्तर पर स्टीरॉयड का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये फंगस उत्पन्न हो रहा है और ये गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। पिछली बार तो गाइडलाइन में भी नहीं था स्टीरॉयड बाद में ये गाइडलाइंस में आया कि स्टीरॉयड से फ़ायदा होता है। पिछली बार पता ही नहीं था कि स्टीरॉयड इसमें फ़ायदा करते हैं, पर बाद में जाके पता चला कि स्टीरॉयड्स यूजफुल हैं। और स्टीरॉयड अब क्या है कि जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है, सीवियर कैटेगरी के केसेस ज़्यादा आते हैं। पिछली बार माइल्ड ही थे, इस बार बहुत सीवियर केसेज आए। इस बार सबसे ज़्यादा भयंकर जो स्थिति थी वो इसलिए क्योंकि ये जो वायरस का स्ट्रेन था उसने अपना रूप बदल लिया और जो ऑक्सीजन का लेवल था 5 मिनट बाद ही डाउन हो रहा था। बहुत तेज़ी से लोग कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था। आपने देखो एक ही परिवार में 2-2, 3-3
मौतें हो गई क्योंकि उनका ऑक्सीजन है सडनली ड्रॉप हो गया, तो उसको एक जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसमें भी स्टेरॉइड आ गया, तो इसकी वजह से ये ओवर यूज़ हो रहा है। स्टेरॉइड देने की कोई अवधि होती है सर कि मैक्सिमम इतने समय तक? जो गाइडलाइंस हैं, WHO की भी गाइडलाइंस हैं, जितना भी रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च है उसके बेस पे जो भी गाइडलाइन बनी है वो कि 7 से 10 दिन स्टेरॉइड देना होता है, मैक्सिमम 10 डेज। पर कोई व्यक्ति 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने तक स्टेरॉइड खाता है तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि ये ब्लैक फंगस हो जाता है। हम कोरोना की तीसरी वेव की भी बात करें जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आपके अस्पताल में इस लहर में भी कई बच्चों का इलाज किया जिनमें कुछ गंभीर भी थे, किस तरह से देखते हैं और तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, जो पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, डेफिनेटली उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होगी, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं मिला है, तो इस ग्रुप में ही अब आगे जाके जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि अडल्ट्स में भी पूरा वैक्सीनेशन चल रहा है, एल्डरली का ऑलरेडी हो चुका है, 60 साल से पहले हेल्थ केयर वर्सन का सबका वैक्सीनेशन हो गया। जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, खास करके बच्चे, तो वो एट रिस्क हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरस फैलने की संभावना है। अभी भी क्या सर गंभीर स्थिति में बच्चे आ रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं? कितने बच्चों का इलाज अभी चल रहा है? हमारे अस्पताल में रोज़ 2-3 बच्चे आ रहे हैं जिनको कि हम एडमिट कर रहे हैं, जिनको कि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है और उनको पीडियाट्रिक आईसीयू में हमने रखा हुआ है। एक आखिरी सवाल, क्या ये जो सेकेंड वेव आई जो पूरे देश में आई, इस बार स्थिति का आकलन करने में थोड़ी देरी हो गई और जो कदम उठाने थे पहले से, जैसे कि अब तीसरी वेव को लेकर तैयारी चल रही है, वो पहले उठाने चाहिए? अभी तो काफ़ी जो है केसेस कम हो गए हैं और पर डे जो है आप संख्या देखेंगे तो काफ़ी पहले के मुकाबले में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। डॉक्टर सुरेश कुमार, जिनका कहना है कि ब्लैक फंगस की जो समस्या सामने आ रही है, स्टेरॉइड का ओवर यूज़ किया जा रहा है इस वजह से, जिसके लिए एक तय मानक है और उतने ही समय में स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं और तमाम सावधानियों के साथ इस बीमारी को पनपने से रोका भी जा सकता है। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।